राम राम दोस्तों। स्मार्ट रीजनिंग के अंदर आप सभी का मैं सत्यवान वाकर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम रीजनिंग के अंदर पासा अर्थात डाइज को पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था दोस्तों टाइप नंबर 1, 2, 3 एवं पासे की सामान्य जानकारियां। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने देखा था कि पासा किससे पहले बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि हमने कल क्या पढ़ा उसको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं कि हमने पहले देखा था कि पासा किससे बनता है। तो दोस्तों कोई भी घन या घनाभ की आकृति को हम पासा कहते हैं, अर्थात घन या घनाभ की त्रिविमीय आकृति को हम पासा कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पासा देखा भी है, डेली यूज में भी लेते होंगे। जैसे आप मोबाइल के अंदर लूडो गेम खेलते हो या फिर घर पे खेलते हो, तो दोस्तों जो लूडो गेम के अंदर जो अंकों जो डिजिट लिखी हुई गोटी होती है जो घूमती रहती है उसे हम पासा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करें उससे आगे बढ़ के, तो हमने उससे आगे देखा था कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पासा दो प्रकार का बताया था मैंने, नंबर 1 साधारण पासा और नंबर 2 मानक पासा। इसके बाद में देखिए दोस्तों हमने देखा था कि साधारण पासा किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, साधारण पासा उस पासे को कहते हैं जिस पासे में आसपास की दिखाई दे रही दो सतहों का योग 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। और दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ा था मानक पासा। प्यारे विद्यार्थियों, मानक पासा वह पासा होता है जिसमें दिखाई दे रही आसपास की दो सतहों का योग 7 नहीं होता हो। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, जिस पासे में आसपास की दो सतहों का योग 7 न हो और विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमने पढ़ा था टाइप नंबर 1, और प्यारे विद्यार्थियों टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब प्रश्न में हमें एक पासा दिया गया हो, जब प्रश्न में हमें एक पासा दिया गया हो तो वह पासा हमेशा मानक पासा होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हमारे सामने मानक पासा होता है और प्रश्न में किसी एक सतह के विपरीत दूसरी सतह पूछी जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर निकालने के लिए प्रश्न में पूछी गई संख्या को 7 में से घटाकर लिख देते हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ा था टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जब हमें पासों की संख्या 2 दी गई हो। प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जब हमें पासों की संख्या 2 दी गई हो और उनमें कोई एक अंक कॉमन हो। तो दोस्तों जब एक अंक कॉमन होता है तो हम पासों में दिए गए कॉमन अंक से किसी एक निश्चित दिशा में आगे चलते हैं, और आगे चलने पे आने वाला प्रत्येक पद क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होता है। इसके बाद में दोस्तों जो कॉमन अंक होता है उसके विपरीत दोनों पासों में नहीं दिखाई देने वाला अंक होता है। उदाहरण के रूप में दोस्तों टाइप नंबर 2 का एक और उदाहरण हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से होता है कि हमारे पास 2 पासे होते हैं दोस्तों। इन दोनों पासों के अंदर दोस्तों एक अंक कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा उस कॉमन अंक को हम बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, 1, 4, यहाँ पे लिखा 1, 5, 6। दोस्तों सबसे पहला काम ये है कि हमें देखना है कि इन दोनों अंक में कॉमन अंक क्या है। तो दोस्तों दोनों पासों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि हमारे पास 2 पासे हैं और एक अंक कॉमन है, तो दोस्तों जो भी अंक कॉमन होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि 1 को हमने बाहर निकाल दिया। प्यारे विद्यार्थियों 1 को बाहर निकाला तो देखिए 1 के बाद में 2 आया और 2 के बाद में 4 आया। इसी प्रकार से इस 1 के बाद में देखिए दोस्तों 6 आया और 6 के बाद में 5 आया। तो दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा।
दो के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। और अब बात करें कि 1 के विपरीत, तो मैंने आपको बताया कि कॉमन अंक के विपरीत दोनों पासों में न दिखाई देने वाला अंक होता है। दोस्तों दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो दोस्तों 1 के विपरीत 3 होगा। इसके बाद में हमने बात की टाइप नंबर 3। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 में हमने लिखा था कि जब हमें पासों की संख्या 2 दी गई हो और उनमें 2 ही अंक कॉमन हो। तो दोस्तों जब भी 2 पासे हों और उनमें 2 ही अंक कॉमन हो, तो जो कॉमन अंक होते हैं उनको हम काट देते हैं और शेष बचे अंकों को आपस में विपरीत रखते हैं तथा कॉमन अंकों के विपरीत अदृश्य अंकों को या तो की स्थिति में रखते हैं। जैसे कि दोस्तों एक उदाहरण के रूप में देखते हैं अपन। मैंने यहां पे 2 पासे बनाए, लिख दिया दोस्तों 3 4 6 6 1 4। बस प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ पे 3 4 6, यहाँ पे 1 4 6, यानी कि दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 6। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी बचेंगे वो आपस में एक दूसरे के विपरीत अर्थात 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। और जो कॉमन अंक है उसके विपरीत दोस्तों अदृश्य अंक होता है, या तो की स्थिति में होता है, अर्थात दोस्तों 1 और 1 के विपरीत 3 है। अब बच गए हमारे पास 4 और 6। तो दोस्तों यदि 4 के विपरीत पूछा जाए तो जो नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, 2 नहीं दिखाई दे रहा और 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 के विपरीत या तो 2 होगा या 5 होगा। इसी प्रकार से 6 के विपरीत या तो 2 होगा या 5 होगा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। और यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत, तो भी हम क्या कहेंगे, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 के लिए। और मैं आपको कल बता के गया था कि टाइप नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास पासों की संख्या 2 होगी, लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये रहेगी कि उन दोनों पासों में कॉमन अंक कौन होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए एक बार। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4 और 4 नंबर के अंदर हमारे पास पासों की संख्या 2 होगी। टाइप नंबर 4 के अंदर पासों की संख्या 2 होगी और उनमें कोई भी अंक या सतह कॉमन नहीं होगी। तो दोस्तों 2 कंडीशन लागू होती है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 2 कंडीशन लागू होती है। अब साहब 2 कंडीशन कौन कौन सी, कि हमारे पास पासों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। पासों की संख्या 2 और उनमें कोई भी अंक या सतह कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में 2 प्रकार की कंडीशन लागू होती है। नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि दोनों पासे साधारण पासे हो। और कंडीशन नंबर 2 दोस्तों कि यदि दोनों पासे मानक पासे हो।
प्यारे विद्यार्थियों, जब दोनों पासे साधारण पासे होते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट अंक के विपरीत लेफ्ट वाला अंक, राइट वाले के विपरीत राइट वाला अंक और ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला अंक रखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक उदाहरण बना दिया और एक उदाहरण के अंदर दो पासे बना दिए। दोस्तों मैंने दोस्तों यहाँ पे दो पासे बनाए और हमने यही कह रखा है टाइप नंबर 4 में कि पासों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी और यहाँ पे कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 5 6 1 2। प्यारे विद्यार्थियों, देखना ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोस्तों देखिए, 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कोई भी अंक कॉमन नहीं है। 3 और 4 7 साधारण पासा है, 6 और 1 7 साधारण पासा, अर्थात दोस्तों दोनों पासे साधारण पासे हैं और दोनों पासे साधारण पासे कंडीशन नंबर 1 लागू होती है दोस्तों, और कोई भी अंक कॉमन नहीं है, पासों की संख्या भी 2 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, लेफ्ट के विपरीत लेफ्ट, राइट के विपरीत राइट और ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला रखेंगे दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखा जाए कि इस पासे के अंदर लेफ्ट में कौन है दोस्तों, तो इस पासे में लेफ्ट में 3 है, तो इसमें लेफ्ट में कौन है दोस्तों, 2 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद में देखा जाए दोस्तों राइट के विपरीत राइट, तो दोस्तों 5 के विपरीत कौन होगा, 1 होगा। इसके बाद में देखा जाए ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला, तो दोस्तों 4 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। तो दोस्तों दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं मेरी बात को, कि जब पासों की संख्या 2 हो और उनमें कोई भी अंक कॉमन न हो, तो दोस्तों लेफ्ट वाले के विपरीत लेफ्ट यानी कि 3 के विपरीत 2, राइट के विपरीत राइट 5 के विपरीत 1, ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला 4 के विपरीत 6 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार लिख के देखते हैं, बताइए 4 के विपरीत कौन, 6, 3 के विपरीत कौन, 2 और 5 के विपरीत कौन, 1। अब बात करते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 2 की। तो दोस्तों कंडीशन नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास दोनों पासे क्या होंगे, मानक पासे होंगे दोस्तों। और जब दोनों पासे मानक पासे होते हैं तो दोस्तों हम टाइप नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। अब सर ये टाइप नंबर 1 क्या है, तो टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब हमें पासा 1 दिया गया हो और वो भी पासा मानक पासा हो, तो दोस्तों जो भी अंक पूछा जाए दिए गए अंक को 7 में से घटाकर लिख देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि 2 पासे दोनों मानक, तो दोस्तों आपसे कोई भी संख्या पूछी जाए कि उस संख्या के विपरीत बताएं, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको जिस भी संख्या के विपरीत पूछे उस संख्या को आप 7 में से घटाकर लिख देना। जैसे हम उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे 2 पासे बनाए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 पासे बनाए और आपसे दोस्तों मैंने पूछा कि किस अंक के विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 2 4 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात की पासों की संख्या 2, तो हमारे पास 2 पासे हैं दोस्तों। इसके बाद में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, तो दोस्तों हमारे पास कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो दोस्तों 2 कंडीशन में से हमारे पास दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि दोनों पासे मानक पासे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए दोनों पासे मानक है, किसी का भी योग आपस में 2 संख्याओं का योग 7 नहीं हो रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों टाइप नंबर 1 का प्रयोग करेंगे और टाइप नंबर 1 कहता है कि जिस भी संख्या के विपरीत पूछा जाए उस संख्या को 7 में से घटा के लिख दो। दोस्तों 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 होगा। दोस्तों 3 के विपरीत पूछे तो 3 के विपरीत 4 होगा। दोस्तों 5 के विपरीत पूछे तो 5 के विपरीत 2 होगा।
अब दोस्तों विपरीत पदों की सारणी हमारी बन चुकी है कि देखिए 6 के विपरीत 1 हो गया, 4 के विपरीत 3 हो गया और 2 के विपरीत 5 हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ के टाइप नंबर 5 की। तो देखिए दोस्तों एक बार टाइप नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 5। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि टाइप नंबर 5 से पहले मैं बीच में एक बात कह रहा हूं आपको कि आप लोगों के व्यूज में देखते हुए आ रहा हूं, आप लोगों के व्यू अच्छे आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक 1000 अपने सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक दोस्तों मैं आपका लाइव क्लास के अंदर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं दोस्तों, आपका कमेंट पढ़ के मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, उसके बाद आप जो भी कमेंट में कोई भी प्रश्न पूछोगे वो प्रश्न मैं आपको बता पाऊं दोस्तों। साथ साथ में एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों के व्यू के साथ साथ लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता जा रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों आप अपने हाथों से जैसे ही वीडियो को देखना स्टार्ट करो, जैसे ही आपने आधा वीडियो देख लिया, जैसे ही आपने 5-7 मिनट का वीडियो देख लिया, आपको अच्छा लगना शुरू हुआ, तुरंत प्रभाव के साथ लाइक जरूर करें दोस्तों। अब बात करें दोस्तों टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के अंदर देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या होगा कि टाइप नंबर 5 के अंदर हमारे पास पासों की संख्या या तो 3 होगी या 3 से अधिक होगी। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से कि मैंने यहां पे लिखा कि जब हमारे पास पासों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो तो हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस कंडीशन में हम टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर 3 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जब हमारे पास पासों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो दोस्तों उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से देखिए दोस्तों एक उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लेता हूं कि किस प्रकार से क्या करेंगे। दोस्तों हमारे पास देखिए एक प्रश्न दिया गया और उस प्रश्न में 3 पासे हैं। मैंने यहां पे लिखा 2 3 4 4 5 1। इसके बाद में लिखा दोस्तों मैंने 6 5 2। प्यारे विद्यार्थियों आपके पास यदि 3 या 3 से अधिक पासे हो तो हम टाइप नंबर 2 या 3 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहां पे 3 पासे हैं, हम टाइप नंबर 2 का प्रयोग कैसे करें। प्यारे विद्यार्थियों आपके मन में एक विचार आ रहा है कि सर हमारे पास तो टाइप नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पासों की संख्या 2 होनी चाहिए और उनमें एक अंक कॉमन होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताइए कि क्या आप यहां से 2 पासे नहीं उठा सकते? अरे उठा सकते हैं, आप भूल जाओ कि यहां पे और कोई पासा है भी या नहीं, क्योंकि हमें टाइप नंबर 2 कहता है कि 2 पासे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पासे हैं और जब भी दोस्तों ऐसी कंडीशन हो कि हमारे पास 2 पासे तो ये देखना है कि उनमें कॉमन अंक 1 है या 2 है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है, 4 है।
और मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 2 के अंदर जब भी कोई भी काम कॉमन हो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस 4 को बाहर निकाल दिया, निकाल के देखा कि 4 के बाद कौन आया, अरे 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद कौन आया, 2 आया। तो दोस्तों अब देखिए इस 4 के बाद क्या आया, 5 और 1 आया। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमारा आंसर स्पष्ट रूप से कहता है कि 2 के विपरीत कौन है, 1 है, 3 के विपरीत कौन है, 5 है, और दोस्तों 4 के विपरीत कौन है, जो भी बच गया वो है, यानी कि कौन है, 6। अब बात करें, मन में एक विचार आ रहा है बार बार आपके कि गुरुजी आपने इस पासे को छोड़ दिया, मैं तो इस पासे को छोड़ता। गुरुजी मैं इन दोनों से उत्तर निकालना चाहूं तो निकाल सकते हो दोस्तों आप। किस प्रकार से, देखिए इन दोनों से उत्तर निकालना चाहते हो तो आपको इन दोनों में कॉमन अंक देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए। मैंने इन दोनों में 5 कॉमन था, मैंने इस 5 को बाहर निकाल दिया दोस्तों। अब देखिए 5 के बाद में कौन आया, 1 आया और 4। इस 5 के बाद में कौन आया, 2 और 6। प्यारे विद्यार्थियों स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि 4 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा, और इस 5 के विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा 3 होगा। देखिए दोस्तों इन दोनों से हमने देखा तो 2 के विपरीत 1 था, इन दोनों के अंदर देखा तो भी 2 के विपरीत 1, इन दोनों में 4 के विपरीत 6, यहाँ पे भी 4 के विपरीत 6, यहाँ पे 5 के विपरीत 3, यहाँ पे भी 5 के विपरीत 3। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप इनमें से कोई भी 2 पासे उठा लीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो अदर दोनों से आएगा। प्यारे विद्यार्थियों अब भी मन में किसी बच्चे की शंका चल रही हो कि गुरुजी ना तो मैं इसको छोड़ूं ना मैं इसको छोड़ूं, मैं तो इसको छोड़ूंगा, फिर उत्तर आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही जवाब कि आ जाएगा, आएगा। देखिए दोस्तों हम चेक करके देखते हैं, या इन दोनों में कॉमन कौन है, इसको देखिए दोस्तों, इन दोनों में कॉमन कौन है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन 2 है दोस्तों। तो इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया दोस्तों। देखिए 2 के बाद 4 और 3, तो हमने लिख दिया 4 और 3। 2 के बाद देखिए दोस्तों 6 और 5, तो दोस्तों 6 और 5 लिख दीजिए। देखिए 3 के विपरीत 5, यहाँ पे भी 3 के विपरीत 5 ही था दोस्तों। 4 के विपरीत 6, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 4 के विपरीत 6 था। अब बताइए 2 के विपरीत कौन, 1, 2 के विपरीत 1 ही था दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास पासों की संख्या 2 से अधिक हो, यानी 3 या 3 से अधिक हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें टाइप नंबर 2 का प्रयोग करना है, उनमें से केवल 2 पासे उठाने हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए 3 उदाहरण दे गया, यहाँ पे 3 बार करके दिखा के चला गया दोस्तों। लेकिन आपको इतना टाइम खराब नहीं करना है, आपको तो केवल वो 2 पासे निकालने हैं जिनमें कोई एक अंक कॉमन हो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सारे करके देखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि मन में किसी बच्चे के विचार आ रहा हो, गुरुजी आपने 3 पासे बना के दिखाया, तो 4 पासे बना के दिखाओ ना। तो दोस्तों 4 पासे बना के दिखा देता हूं आपको। देखिए हम 4 पासों के आधार पर उत्तर देखते हैं दोस्तों। मैंने यहां पे पासों की संख्या 4 ले रहा हूं दोस्तों। ये कैमरामैन की आवाजें आ रही है भाई विचित्र प्रकार की। अब देखिए दोस्तों 4 पासे हमने बना लिए, और चारों के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक संख्या लिख देता हूं, 1 3 6 6 5 4 2 3 5 1 2 4। मैंने दोस्तों यहाँ पे 4 पासे बनाए। अब देखिए हमारा उत्तर क्या बन सकता है। देखिए दोस्तों चेक करते हैं।
दोस्तों आपके मन में जो आए उन दो पासों को उठा लीजिए। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि मैं तो पहले और दूसरे को उठाऊं। किसी बच्चे के मन में आ रहा है मैं तो तीसरे और चौथे को उठाऊं। अरे नहीं, मैं तो पहले और चौथे को उठाऊं। फिर तीसरे बच्चे के और मन में आया ना, मैं तो पहले और तीसरे वाले मन में आए उसको उठाओ, कॉपी पेन उठाओ और करके देख लो आप आराम से। मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या है कि पहले दोनों पासों को उठाएंगे। पहले दोनों पासों के अंदर देखिए दोस्तों कॉमन कौन है, 6 है, तो हम इस 6 को बाहर निकाल देंगे। देखिए दोस्तों 6 के बाद कौन आया, 6 के बाद आया 3, तो दोस्तों 3 को बाहर निकाल दो। 3 के बाद कौन आया 1, तो 1 को बाहर निकाल दो। 6 के बाद 4 और 5, तो दोस्तों 4 और 5, तो 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6 होगा। मन में विचार ये आ रहा है गुरुजी मैं तो इन दोनों के आधार पे करना चाहूँ, कर लो रे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में कॉमन कौन है 2, 2 को बाहर निकाल दो। 2 के बाद में 3 आया और 3 के बाद 5 आया, 2 के बाद 4 आया और 1 आया। देखिए दोस्तों 5 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4। दोस्तों 2 के विपरीत कौन हो गया 6, 2 के विपरीत 6। अब भी मन में विचार आया गुरुजी इन दोनों को ले ले, तो अरे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो बस। 1 के बाद आया 6 और 3, 1 के बाद 2 और 4, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत जो बच गया वो 5। तो दोस्तों किन्हीं भी दो पासों को लेके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 6 की। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर 6 के अंदर हमारे पास पासा खुला हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप नंबर 6 की शुरुआत और टाइप नंबर 6 के अंदर लिख देता हूँ दोस्तों जब हमें पासा खुला हुआ दिया गया हो। जब हमें पासा खुला हुआ दिया गया हो तो दोस्तों एकांतर पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एकांतर पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, तो हम यहाँ पे बना के देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से एकांतर पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों मैं कुछ एक उदाहरण आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और दोस्तों मैंने यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 लिखा और उदाहरण नंबर 1 के अंदर देखिए दोस्तों एक आकृति बना देता हूं। ये लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख दी। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आपसे मैंने पूछा कि बताओ क्या है ये, तो दोस्तों आपका जवाब है कि साहब खुला हुआ पासा है। तो दोस्तों खुला हुआ पासा है तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों जब खुला हुआ पासा है तो एकांतर पद एक दूसरे के विपरीत। अरे एकांतर का मतलब क्या होता है, एकांतर का मतलब है एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक। अर्थात दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो एक से आगे चलेंगे इस लाइन के अंदर तो 1 के बाद में 3 को छोड़ दो और कौन आया 5, तो 1 के विपरीत कौन 5, 3 के विपरीत कौन 6, एक पद बीच में छोड़ दिया। अब बाहरी पद आपस में विपरीत रहेंगे दोस्तों तो 2 के विपरीत कौन 4 होगा। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि नीचे दी गई आकृति के अंदर बताइए कि अंक 3 के विपरीत क्या है, तो आपको देख के बताना है 3 के विपरीत क्या है 6, 4 के विपरीत पूछे तो क्या है 2, 5 के विपरीत पूछे तो क्या है 1। दोस्तों एक और उदाहरण देते हैं, एक और आकृति बनाते हैं, एक और आकृति बनाते हैं। दोस्तों देखिए किस प्रकार से एक और आकृति हमने बनाई। जैसे कि दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से आकृति आई। मैंने यहां पे दोस्तों लिखा A B C E F D। आपसे पूछा जाए कि बताइए A के विपरीत क्या है, तो दोस्तों A के विपरीत क्या होगा E होगा।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए सी के विपरीत क्या है? डी होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इस बी के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अपन एक और पासा बना के देखते हैं। और मैंने यहाँ पे बनाया दोस्तों 3 नंबर, और 3 नंबर के अंदर मैंने एक और आकृति बना दी दोस्तों आपके सामने। देखिए, हर एक आकृति अपने आप में अलग बनती जा रही है दोस्तों, कोई भी आकृति सेम नहीं है। मैं हर एक प्रकार से इस आकृति को खोल खोल के, इस पासे को खोल खोल के दिखा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, खुला हुआ आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने कुछ और बना दिया कि यहाँ पे लगा दिया स्टार, यहाँ पे लगा दिया दोस्तों हैज, यहाँ पे लगा दिया दोस्तों @, यहाँ पे लगा दिया दोस्तों कॉपीराइट, यहाँ पे लगा दिया दोस्तों रूट, और यहाँ पे लगा दिया प्रतिशत। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए एज के विपरीत क्या है? तो दोस्तों एज के विपरीत क्या होगा? रूट होगा। क्या होगा दोस्तों? रूट होगा। क्योंकि एकांतर पद विपरीत, तो एक छोड़ दिया, अगला पद क्या आया दोस्तों? रूट आया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए @ के विपरीत क्या है? तो @ के विपरीत क्या होगा? प्रतिशत होगा। अब बात करें दोस्तों स्टार के विपरीत क्या है? तो स्टार के विपरीत दोस्तों कॉपीराइट होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अब देखेंगे टाइप नंबर 6 के अंदर और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक और प्रश्न बनाते हैं हम, प्रश्न संख्या 4 बना के देखते हैं दोस्तों। किस प्रकार से इसको, कितने प्रकार से हम खोल सकते हैं, उतने ही प्रकार से हम खोल खोल के देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। देखिए दोस्तों, 4 नंबर के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक और पासा बनाया दोस्तों। हर एक पासे का मॉडल प्रारूप अलग तरीके से बनाया जा रहा है दोस्तों। हर एक पासे को अलग अलग तरीके से खोला जा रहा है दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हमने पहले बंद पासों को देखा, अब खुले हुए पासे देख रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों इन खुले हुए को बंद करके देखेंगे और फिर दोस्तों खोलना सीखेंगे। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 4 5 6 3। अब प्रश्न वही बनता है दोस्तों कि कौन किसके विपरीत है? एकांतर पद विपरीत है। मैंने तो इतना ही बताया है, तो बताओ 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत 5 होगा दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं, बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत 3 होगा। और दोस्तों 2 के विपरीत कौन बच गया? 6। तो 2 के विपरीत 6 होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप तो आसानी से सीख सकते हो। हमारे कैमरामैन भी साथ साथ सीख पा रहे हैं दोस्तों, इसको साथ साथ जवाब भी दे पा रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, एक और आकृति बनाते हैं दोस्तों 5 नंबर। तो दोस्तों देखिए 5 नंबर के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे एक और पासा बनाया, इसको अलग तरीके से खोल दिया दोस्तों मैंने। यहां पे इसके चिपका हुआ खुला, अब की बार दोस्तों लटकता हुआ आया है। ये लो, मैंने यहां पे लिखा दोस्तों ACDBEF। अब वही प्रश्न मेरा तो बार बार कि दोस्तों किसके विपरीत क्या होगा? बताइए दोस्तों, A के विपरीत कौन होगा? D होगा। बताइए B के विपरीत कौन होगा? F होगा। अब बताओ C के विपरीत कौन बच गया? E बच गया। तो दोस्तों C के विपरीत कौन होगा? E होगा। और आकृति बना के दोस्तों देखिए, एक और आकृति बना के हमने देखा 6 नंबर आकृति को बना के देखते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से और खोला जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक और आकृति के रूप में हमने प्रश्न संख्या 6 को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे एक आकृति इस प्रकार से बना दी।
ये लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पे कि मैंने लिख दिया दोस्तों यहां पे बराबर का निशान, यहां पे लगा दिया दोस्तों मैंने भाग का निशान, यहां पे लगा दिया दोस्तों मैंने गुणा का निशान, और दोस्तों यहां पे लगा दिया मैंने माइनस का निशान। इसके बाद में दोस्तों यहां पे लिख दिया 1 2 3 4 5। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन किसके विपरीत है, तो दोस्तों एकांतर पद आपस में विपरीत होते हैं। तो एकांतर पद विपरीत होते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं पूरे पासे हैं जो सतह अपने आप में पूरी है उनकी बात करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों बताओ 4 के विपरीत क्या है? 3 है। प्यारे विद्यार्थियों 1 के विपरीत क्या है? 5 है। अब बच गया दोस्तों 2। अब 2 के विपरीत कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है तो 4 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना 6 सतह होती है, 6 में 2 सतह तो ये हो गई कि 1 के विपरीत 5, 2 ये हो गई 4 के विपरीत 3। अब बच गई दोस्तों 2 सतह, 2 में से 1 ये रही 2 के विपरीत, तो 1 ये रही और 1 दोस्तों इन चारों त्रिभुजों को एक साथ जोड़ेंगे तो दोस्तों एक पूरी भुजा बनेगी, पूरी सतह बनेगी। और पूरी सतह इस प्रकार से दोस्तों कि ये लीजिए हमारी ये सतह हो गई और इस सतह को इस प्रकार से काट के बनाया जा सकता है। काट के बनाएंगे देखिए दोस्तों हमारे पास 4 त्रिभुज बन जाएंगे और ये चारों त्रिभुज यहाँ पे टूटे हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको किस प्रकार से करेंगे कि हमें करना क्या है दोस्तों, जो भी हमारे सेंटर में है उसको यहां से हटा देंगे और इसको बाहर लिख देंगे दोस्तों। और इस 2 के विपरीत जो भी होगा दोस्तों वो अपन क्या करेंगे कि जो 4 त्रिभुज है तो दोस्तों इस सतह को 4 भागों में तोड़ देंगे। 4 भागों में तोड़ दिया दोस्तों। अब हमें देखना ये है कि दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा, किस क्रम में आएगा। तो दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे इस एक को इस साइड में बराबर का निशान टच कर रहा है तो इस साइड में भी बराबर का निशान, यानी कि दोस्तों जिसके साथ टच होने का अधिकार है वही अधिकार रहेगा। यानी कि एक को यहाँ पे बराबर टच कर रहा है तो बराबर को ही अधिकार है एक को टच करने का, दूसरे किसी को आके टच करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस एक की इस साइड में बराबर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बराबर होगा। प्यारे विद्यार्थियों 4 के विपरीत यहाँ पे भाग, या 4 के ऊपर भाग है तो नीचे भी कौन, भाग। यानी कि दोस्तों इस 4 को ऊपर वाली साइड से किसने टच किया, भाग ने, तो नीचे वाली साइड से भी कौन टच करेगा, भाग ही टच करेगा दोस्तों। अब देखिए इस 5 को दोस्तों राइट साइड से किसने टच किया, गुना ने, तो लेफ्ट साइड से भी गुना। इस 3 के नीचे भाग है तो ऊपर भी, सॉरी नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस होगा दोस्तों। और हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 2 के विपरीत भाग के सामने क्या होना चाहिए, माइनस। इस साइड में गुणा के सामने कौन होगा, बराबर। तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा, भाग गुणा माइनस बराबर। अब बात करते हैं दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 आकृति को एक और बनाता हूं और अलग तरीके से खोल के देखते हैं दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों ए बी सी डी ई ओ एच
आई स्टार। अब सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि बताइए बी के विपरीत क्या होगा। बी के विपरीत क्या होगा डी। ए के विपरीत क्या होगा सी। अब बात करें ई के, तो इस ई को बाहर निकाल दो। सब ई को हमने बाहर निकाल दिया, ये लो जी। अब ये बाहर वाले टुकड़े जिस प्रकार से टूटे हैं उसी प्रकार से अंदर वाली सतह को तोड़ दो। वर्गानुसार टूटे हुए तो वर्गानुसार तोड़ दिया हमने। अब दोस्तों तोड़ने के बाद में मैंने आपको बताया कि जिसको जहां पे टच करने का अधिकार है वो वहीं पे टच करेगा दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस ए को देखिए, ऊपर वाली साइड से और लेफ्ट साइड से किसने टच किया, ओ ने। तो इस ए को ऊपर वाली साइड से राइट साइड में भी कौन टच करेगा, ओ टच करेगा दोस्तों। इसके बाद में देखा जाए दोस्तों, इस डी को इस साइड से स्टार ने टच किया तो यहाँ पे भी स्टार टच करेगा। और सी को इस साइड से किसने टच किया, माइनस ने, तो इस सॉरी आई ने, तो यहाँ पे भी आई टच करेगा दोस्तों। और इस बी को यहाँ पे किसने टच किया दोस्तों, एच ने, तो इस एच को ही नीचे ले आओ दोस्तों, जो जहां पे उसी के सामने जाके टच करवा दो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ए को, तो ए के विपरीत सी हुआ, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि ए के विपरीत कौन है, सी है दोस्तों। यहाँ पे बी, तो बी के विपरीत कौन है, डी है, तो दोस्तों हमने क्या लिखा, डी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम ई के विपरीत, तो ई को हमने बाहर निकाल रखा है दोस्तों, और ई के विपरीत क्या होगा इसकी बात करें तो दोस्तों ये ई है, और ई के विपरीत देखिए दोस्तों चार टुकड़े होंगे इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई है, और यहाँ पे स्टार है, तो ये इसी प्रकार से विपरीत होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 6 कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास, आज तो हमने खुला हुआ पासा देखा है दोस्तों, तो कल हम इस खुले हुए पासे को बंद करेंगे दोस्तों। और बंद करने के बाद में प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से होगा कि निम्न खुले हुए पासे को बंद करने पे कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों उसके बाद में खोल के देखेंगे, हम बंद पासा दिया होगा और उसको हम खोलेंगे दोस्तों। उसके बाद में टाइप नंबर 9 में हम देखेंगे कि पासे के अंदर एक लुप्त पद दिया गया होगा, उस लुप्त पद को दोस्तों हम पूर्ति करेंगे, उस लुप्त पद को भरेंगे दोस्तों। और पासा कल की क्लास में दोस्तों कंप्लीट होगा। आने वाली उसके बाद में क्लास दोस्तों घड़ी या कैलेंडर में से जो भी आपका कमेंट बॉक्स में नाम आएगा उसी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप सुरक्षित हो तो हमारा देश सुरक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद।